अब ना सिर्फ बिहार और यूपी बल्कि सेंट्रल लेवल पर भी सियासत की बात करते हैं। परिवारवाद हावी है। कांग्रेस, देखिए अब यहां का आपको परिवारवाद बताते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू होते हैं, इंदिरा गांधी, ठीक है, वो आती हैं, प्रधानमंत्री बनती है। गांधी परिवार का मौजूदा वक्त में इस वक्त चौथी पीढ़ी, यानी गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव है। 1 2 3 4 चौथी पीढ़ी। सोनिया गांधी परिवार की बहू हैं, राज्यसभा सांसद हैं। उनके बेटे राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता है। उनकी बहन प्रियंका गांधी केरल की वायनाड सीट से लोकसभा में सांसद है। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके बेटे प्रियांक खड़गे कर्नाटक की सरकार में मंत्री हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी नेहरू परिवार तक की चीजें जो है वो सीमित हो गई और वहां तक ही हो गया। इसके अलावा भी कांग्रेस में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कहते हैं कि नहीं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो परिवारवाद कांग्रेस में था, इस कारण से सर्वाइव किए। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के बड़े चेहरे, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट के बेटे हैं। उन्हें यह लेगेसी परिवार से मिली। राजेश राम बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो पूर्व मंत्री दिलकेश्वर राम के बेटे हैं। कांग्रेस के लोकसभा सांसद बहुत एक्टिव रहते हैं गौरव गोगोई, ये पूर्व मुख्यमंत्री असम के कांग्रेस के कद्दावर नेता तरुण गोगोई के बेटे हैं। शिवगंगा से सांसद कार्ति चिदम्बरम पूर्व केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे हैं। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, बहुत कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे, राजनीति परिवार से विरासत में मिली। सोलापुर से सांसद परिणीति शिंदे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील शिंदे की बेटी है। बाराबंकी से सांसद तनुज पूनिया पीएल पूनिया के बेटे। आराधना मिश्रा रामपुर खास से विधायक है और यूपी में कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रमोद तिवारी की बेटी। इसके अलावा कांग्रेस में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे एक्टिव। वैभव गहलोत पिता से जो है, परिवार से जो है वो राजनीति मिल गई। ये हमने देख लिया कांग्रेस का। अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में ही परिवारवाद है। अब आ जाते हैं बीजेपी पर। मौजूदा सत्ताधारी बीजेपी में भी जमकर वंशवादी, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स फॉलो करने वाले नेता आते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। मौजूदा सीएम देवेंद्र फडणवीस प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता रहे, जीडी फडणवीस के बेटे। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू प्रदेश के पूर्व सीएम दोरजी खांडू के बेटे। मौजूदा मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व केंद्रीय मंत्री, उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता माधवराव सिंधिया के बेटे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। वो लेगेसी अपनी राजनीतिक विरासत देकर के गए। पीयूष गोयल को वेद प्रकाश गोयल। इसी तरह केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं। मोदी सरकार के एक और मंत्री किरण रिजिजू अरुणाचल के बड़े नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रिंचिन खारू के बेटे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम प्रकाश धूमल के बेटे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री इस वक्त है मौजूदा प्रवेश वर्मा। पहले मुख्यमंत्री थे पिताजी सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। नोएडा में बीजेपी के विधायक है पंकज सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे। यूपी सरकार में मंत्री संदीप सिंह पूर्व सीएम और पार्टी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह के पोते। महाराष्ट्र सरकार में पंकजा मुंडे दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी है, बेटी को उन्होंने राजनीति सौंपी। बिहार के नवादा से सांसद विवेक ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे हैं। बीजेपी में परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाले ये नेता, कुछ चंद नाम हमने आपको बताए। ये लिस्ट भी काफी बड़ी। हालांकि बीजेपी पर जब परिवारवाद का इल्जाम लगा, क्योंकि बीजेपी परिवारवाद का इल्जाम लगाती रही है बाकी पार्टियों पर, खासतौर पर सपा, बिहार, तमाम चीजों पर, तो इस पर खुद पीएम मोदी ने लोकसभा में जवाब दिया था। सुनवाते हैं आपको। अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी।
ना सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस बल्कि देश के, अब आपको उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का एक मैप दिखा देते हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम तक का ऐसा मैप दिखा देते हैं। कई पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, छोटी पार्टियां, जैसा कि पीएम जिक्र कर रहे थे कि पार्टी में किसी नेता का बेटा टैलेंटेड हो, वो आकर के आ जाए, उसे टिकट मिले, वो नहीं है। लेकिन एक परिवार जब पार्टी चलाए उसको परिवारवाद कहते हैं, वो ये परिभाषा दे रहे थे। कैसी पार्टी, अब आपको देखते हैं। जेएमएम शिबू सोरेन की पार्टी, वो बनाते हैं, चला रहे हैं बेटा जो उनके हैं हेमंत सोरेन, अब झारखंड के सीएम है। डीएमके करुणानिधि की पार्टी चलाने वाले फिर परिवार में से बेटे ही निकले, स्टालिन तमिलनाडु के सीएम। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला पूर्व सीएम, उनकी पार्टी कहा जाता है, चलाने के लिए फिर बेटे ही आ गया है, उमर अब्दुल्ला परिवार से ही। जम्मू कश्मीर के सीएम, यानी कि वो कह रहे हैं कि पार्टी जो परिवार चला रहा है। एनसीपी शरद पवार की पार्टी है। सांसद बेटी सुप्रिया सुले सर्वसर्वा इस वक्त जो है वो चला रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है, खुद पूर्व सीएम रह चुके उद्धव, अब लगभग पार्टी चला रहे, जो बेटा वो देख रहा है, मंत्री वो रह चुके। ममता बनर्जी टीएमसी, भतीजा अभिषेक बनर्जी नंबर 2 इन कमांड परिवार से पार्टी। जेडीएस एचडी देवेगौड़ा की पार्टी, अब बेटा एचडी कुमारस्वामी अलायंस हुआ, केंद्रीय मंत्री है, बेटा मंत्री केंद्र में। पीडीपी मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी, फिर उसके बाद बेटी को सौंप दी पार्टी, महबूबा मुफ्ती पूर्व सीएम वो चला रही। एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी, एलजेपीआर, रामविलास पासवान नहीं रहे तो फिर सर्वसर्वा उनके बेटे चिराग पासवान पार्टी चला रहे। हम जीतराम मांझी की पार्टी। परिवार के 4 से ज्यादा सदस्य हैं जो कि राजनीति में हैं, और पार्टी में यह कहा जाता है, दामाद का तो हमने जिक्र भी किया कि पार्टी जो है वो परिवार चला रहा है। अब आपको एक लोकसभा का आंकड़ा दिखाते हैं, लोकसभा के सांसदों का ओवरऑल। हमने पार्टियां दिखाई, आपको लोकसभा के सांसदों का आंकड़ा दिखाते हैं। 17वीं लोकसभा यानी 2019 से 2024 तक चली लोकसभा में 30% ऐसे सांसद थे, यानी 162 ऐसे सांसद थे जो किसी ना किसी सियासी घराने से आते थे। 18वीं लोकसभा यानी मौजूदा लोकसभा में यह आंकड़ा बढ़कर 32% हो गया, 173 तक। भारतीय राजनीतिक पारिवारिक विरासत में गहराई से निहित है। अगर इसे पीढ़ी वाइज देखें तो 18वीं लोकसभा में 173 वंशवादी सांसदों में 21% पहली पीढ़ी के वंशवादी हैं, 72.1% दूसरी पीढ़ी के, और 6.4 बहुपीढ़ी के राजनेता हैं। एक नई पीढ़ी आई, बहुपीढ़ी की राजनेता।